i5 डेल का अराउंड जो 1400 के आसपास कॉस्ट करता था, उसको मिला था 750 का। और सो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कितना हो सारे, आई होप यू आर डूइंग गुड। एंड रिसेंटली मैंने टोरंटो से डिक्शन फ्लाई किया एंड आई वॉज रियली कंफ्यूज कि एयर कनाडा में कैरी ऑन लगेज का क्या सीन है, या फिर जो बड़े लगेज होते हैं। क्योंकि जो मैं मूव हुआ हूँ, शिफ्ट हुआ हूँ, तो मेरे पास लगेज बहुत सारा था। तो काफ़ी सिमिलर सा मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं दिल्ली से टोरंटो आया था। उस टाइम भी मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि कैरी ऑन लगेज में कितना लेके जा सकते हैं, एंड इस बार भी मैं कंफ्यूज था कितना लेके जा सकते हैं। ऑल्सो मेरा एक और फ्रेंड है जो इंडिया से कनाडा आ रहा है, एंड क्या सामान लेके आना चाहिए। आई एम गोना गिव यू अ लिस्ट कि आपको क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो नहीं लानी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। कैरी ऑन लगेज जो एयर कनाडा की रिसेंटली चेंजेस हुए हैं। जब मैं इंडिया से आया था, वेट मेरे कैरी ऑन लगेज का तब भी नहीं हुआ था, बट उस टाइम ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी, बट उस टाइम 7 किलो कहते थे अलाउड है। कुछ मैंने वीडियो देखी थी, उसमें भी कहते थे कि 7 किलो अलाउड है। बट मैंने रिसेंटली ही अभी ट्रैवल किया है, एंड एयर कनाडा ने कैरी ऑन लगेज के लिए बेसिकली क्या किया है, जैसे एक कंटेनर सा बना दिया है। द पंजाबी जी कह लेंगे खाना या बनाता है एक। और आपका जो कैरी ऑन लगेज है, चाहे वो छोटा सूटकेस हो, चाहे वो कोई बैग हो। मेरे पास एक बैग था, तो वो बैग आप में जितना मर्जी वजन डाल लो, वो बैग उस कंटेनर के अंदर फिट आना चाहिए। सच बताऊं, मैंने अराउंड 9-10 किलो लगा लो, चलो उतना भरा था। एंड वो बैग पता है वो मेरा था कपड़े का सॉफ्ट बैग, जो हम शोल्डर्स पर रख सकते हैं। वो मैंने उसमें पुश किया और वो अंदर चला गया और वो अलाउ हो गया। और जो वो चीज़ जो अराउंड इतना सा ही होता है, वो उसके अंदर जो छोटे सूटकेसेस होते हैं वो आराम से फिट आ जाएंगे अगर वो सही से बंद हुए। एंड जो मेरा बैग था वो मैंने थोड़ा पुश किया, वो हो गया। सो अब ये मैटर नहीं करता आपने कितना सामान भरा है, उस चीज़ आपका अगर आप कैरी ऑन लगेज में इतना सामान भर लो कि वो ज़्यादा फूले ना और उसके अंदर आ जाए। और टू बी रियली ऑनेस्ट, वो चले जाता है अंदर। अगर आपका नॉर्मल कपड़े का बैग भी है या फिर सूटकेस, तो चला ही जाएगा। तो कपड़े का बैग भी है, अगर आप उसको पुश करोगे वो चला जाएगा। तो 7 किलोस वाले काइंड ऑफ ट्रैप में मत फंसना। जितना वजन भर सकते हो, बस ये मेक श्योर करना कि वो ज़्यादा ना फूला फूला ना लगे। पैकिंग की बात शुरू करने से पहले एक चीज़ जो मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, जो आप अवॉइड करो, कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ से मत लाओ जो एक टाइम के बाद ख़त्म होगी और आपको फिर उसके बिना गुजारा करना ही होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मसाले। कितने ही लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं भाई मसाले ले आओ, ये मसाला वो मसाला। भाई हर तरीके के मसाले मिलते हैं यहाँ पे और सस्ते में मिलते हैं। मैं वीडियो दिखा दूंगा, $1-2 का अच्छा नमक का बड़ा पैकेट, या फिर और भी जितने मसाले हैं, खड़े मसाले हैं, जो हर तरीके के मसाले यहाँ मिलते हैं। डोंट ब्रिंग मसाले। हाँ, अगर आप थोड़े से, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह है, थोड़े से मसाले आप ला सकते हो, ले आओ। शुरुआती दिनों में अगर आप पहले 1-2 दिन आप नहीं जाना चाहते किसी ग्रोसरी स्टोर आते ही आपको तंग हो रहा है, तो आप ले आओ। अदरवाइज यू डोंट नीड टू। लेट्स स्टार्ट। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी फाइल। तो एक अच्छी मोटी फाइल लेके आओ, क्योंकि इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखने वाले हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छी मोटी फाइल लेके आओ, उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स रखो। मेक श्योर वो वाटर प्रूफ हो, सब हो, कि वर्स्ट केस में अगर आपके डॉक्यूमेंट सेफ रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। एक सजेशन, जो लोग इंडिया से अभी आ रहे हैं, एक सॉफ्ट टॉप बैग लो रेदर देन अ हार्ड टॉप बैग। अभी मैं जब मैं मूव हुआ, मुझे अपना ब्लैंकेट भी लेके आना था। तो एक बैग में एक साइड तो पूरा ब्लैंकेट ने घेर लिया, एंड ब्लैंकेट की वजह से उसमें वो भर गया पूरा सूटकेस। बट उसमें उसका वेट अराउंड 18 किलोस था। और सिंस ब्लैंकेट इतनी जगह ली उसने कि मैं उसको भर भी नहीं पाया, और वो सॉफ्ट टॉप भी नहीं था, तो मैं ज़्यादा भरता था तो बंद ही नहीं होता था। तो एक सॉफ्ट टॉप बैग होता है, वो बंद हो जाता है इजीली। आई विल शो यू सॉफ्ट टॉप बैग कैसे होते हैं और हार्ड टॉप कैसे होते हैं। यू सी, दिस इज़ अ हार्ड टॉप। जितना मर्जी इसको प्रेस कर लो, कुछ नहीं हो रहा है इसको, और ये बैग फिर भी देखो, यू कैन प्रेस दिस बैग, एंड दिस इज़ अ सॉफ्ट टॉप बैग। सो आई विल प्रेफर आप ये बैग लो। और आगे बात करें, एक टूथपेस्ट, एक ब्रश, मोर देन दैट एक फेस वॉश छोटा सा, अगर आपको कोई मॉइस्चराइजर रखना है वो रख लो, एक लिप बाम रख लो। उससे ज़्यादा लाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा ईजिली। इट्स नॉट एन इशू। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताऊंगा, 101% लेके आओ। क्योंकि अगर जैसे मैं सिक्योरिटी करता था वहाँ पे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। एक पावर बैंक ज़रूर लेके आओ। ये 10,000 mAh का है, बट
आई वुड रिकमेंड 20, ये एक दिन में ख़त्म हो जाता था, मतलब 2 बार चार्ज करो फ़ोन ख़त्म। तो एटलीस्ट एक 20,000 mAh का पावर बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, अक्सर बहुत जगह पे हमें वो प्लग्स नहीं मिलते, आप ट्रैवल बहुत करोगे, आते ही आप कार नहीं लोगे, आप बसों में ट्रैवल करोगे, और फ़ोन के बिना तो कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि फ़ोन में ही आपके मैप्स होते हैं, सारी प्रोसेस होती हैं। सो एक 20,000 mAh का, कंजूसी मत करना 10,000 mAh का लेके, 1,000 महंगा आता है, ले लो, बट 20,000 mAh का लेना। तो मेरा फ्रेंड है, वो एक्सटेंशन लेके आया था बहुत भारी सी, और डो नॉट ब्रिंग एन एक्सटेंशन, ये मैं एक्सटेंशन अभी कल ही लाया हूँ डॉलरामा से, कुछ $4 की मेरे को पड़ी है, काफ़ी लंबी ठीक ठाक एक्सटेंशन है। एंड डोंट ब्रिंग एन एक्सटेंशन, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, मोस्ट ऑफ द एक्सटेंशन जो आप लाओगे भी उसमें वो इंटरनेशनल प्लग नहीं होता। उससे बात याद आई, एक इंटरनेशनल प्लग होता है अडेप्टर, वो ज़रूर लेके आना, बहुत ज़्यादा भर के मत लाना, एक लाना, 300-400 का आएगा एक, टू बी सेफ साइड 2 ले आओ, बट ये ज़रूर लेके आना, क्योंकि बहुत से आपके जो इंडियन चार्जर्स होंगे वो यहाँ पे आके नहीं लगेंगे आपके यहाँ के फॉरेनर प्लग्स में। यहाँ पे प्लग्स होते हैं, ऐसे प्लग्स होते हैं, तो ये यहाँ पे नहीं लगेंगे, तो वो ज़रूर लेके आना। थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, तो लैपटॉप, फ़ोन अगर आपके पास है, वेल एंड गुड, ले आओ, जिस भी कंपनी का है। स्पेशली कनाडा के लिए मत लेना, यहाँ पे काफ़ी डील्स चलती हैं, वेट करना न्यू ईयर का या फिर किसी भी बॉक्सिंग डे, कुछ करना, यहाँ पे बहुत सारी डील्स हैं, और नहीं भी है तो ऐसे भी लेने चले जाओगे तो डील्स मिलेंगी आपको किसी भी रॉजर्स सिम के साथ। डो नॉट बाय स्पेसिफिकली अगर आप कनाडा के लिए आ रहे हो, वैसे अगर आपके पास है तो ज़रूर लेके आओ, और अपने फ़ोन के साथ जितनी भी एसेसरीज हैं आपकी, उसका चार्जर और भी 10 चीज़ें जो भी आपको लगता है वो सब ले आओ, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे मिस नहीं करना। तो फ़ोन और लैपटॉप, सेम गोज़ फॉर लैपटॉप भी अगर आपके पास है तो उसको लेके आओ, बट स्पेसिफिकली कनाडा के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सिस्टर ने लैपटॉप स्पेसिफिकली लिया था, उसका 1 महीने के अंदर यहाँ पे लैपटॉप बंद हो गया। और मोस्ट ऑफ द लैपटॉप जो हम लेते भी हैं वो हमारे कोर्स में ज़्यादातर हेल्पफुल नहीं होता। यहाँ पे अगर आप आगे कोई लैपटॉप लेते हो, आपको लगता है मेरे कोर्स में हेल्पफुल नहीं है, वापस कर दो, दूसरा ले आओ। सो यहाँ पे आके लैपटॉप लो, सस्ता मिलेगा, बेटर मिलेगा। एंड लैपटॉप के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग जो कहीं नहीं बताया, कोई नहीं बताएगा आपको, ये मैं बता रहा हूँ, रीफर्बिश्ड लैपटॉप्स मिलते हैं। मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसने i5 डेल का अराउंड जो 1400 के आसपास कॉस्ट करता था, उसको मिला था 750 का, और बहुत सही चल रहा है। बेस्ट बाय जाओ, अगर आप कनाडा में हो, अगर आओगे तो जाना, बेस्ट बाय जाना, उनको वहाँ पे देखना रिफर्बिश्ड होते हैं, जो कि सही, जो कि एकदम उनमें कोई डिफॉल्ट आया होता है जो सही कर देते हैं वो, उसके बाद बेचते हैं, और आधे प्राइस पे बेच रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी के। उसने $700 का लिया और बहुत अच्छा चल रहा है। गो फॉर दैट अगर आपके पास कम बजट है और लैपटॉप लेना चाहते हो यहाँ पे। समवन लाइक मी जो चश्मे पहनता है, या फिर कुछ लोग लेंस लगाते हैं, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 3 तो लेके आना। आई रिकमेंड 4 लेके आओ यहाँ पे, क्योंकि अगर आप एक भी फ्रेम बनाने जाओगे तो ऑलमोस्ट $250 से $300 एटलीस्ट पड़ेगा। अच्छा फ्रेम लेके आओ, एटलीस्ट 3 लेके आओ, क्योंकि ये टूटेंगे ज़रूर। मैं तो तोड़ ही दिए मैंने 3, लास्ट फ्रेम है मेरा, मैं जाऊँगा इंडिया लेके आऊँगा, लेकिन एटलीस्ट 3 से 4 जरूर लेके आओ। बात करते हैं ब्लैंकेट्स की, पिलोस की। डो नॉट ब्रिंग अ पिलो। तो यहाँ पे क्या होता है, कनाडा में सेंट्रलाइज हीटिंग होती है, तो सारे रूम्स गर्म होते हैं, तो यहाँ पे इतनी रजाई लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या आप अगर इंडिया से ला रहे हो तो एक अच्छा नॉर्मल सा ब्लैंकेट लाओ, और उसको भी पूरा अच्छे से वैक्यूम करके लाओ, कि आपकी स्पेस ज़्यादा हो और आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके कपड़े हैं वो ला सको। तो ज़्यादा मोटा ब्लैंकेट लाने की ज़रूरत नहीं है। बात करें बेडशीट की, अच्छी क्वालिटी की एटलीस्ट 3 बेडशीट्स ज़रूर लाओ। यहाँ पे बेडशीट अच्छी नहीं मिलती भाई, एंड मिलती हैं तो महंगी मिलती हैं। अच्छी क्वालिटी की 3 बेडशीट्स ज़रूर लाओ। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिसिन ज़रूर लाओ। मैं लाया था अराउंड मैं भर के मेडिसिन लाया हूँ, जो 1-1.5 साल के 2 साल भी चल जाएँ, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन बहुत महंगी मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिलती ही नहीं, अगर आपको कुछ मेडिसिन शॉपर्स ड्रग मार्ट पे मिल भी जाए तो भी बहुत महंगी हैं। तो जितनी भी बेसिक से बेसिक प्रॉब्लम से लेके, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसके लिए तो ज़रूर ही लाओ, लेकिन बेसिक से लेके ORS से लेके कोई डोलो से लेके जितनी भी मेडिसिन ला सकते हो ज़रूर लाओ। ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी एंड ज़रूर। और उन्हीं मेडिसिन के अंदर अपनी फर्स्ट एड किट भी रखना, कभी कोई चोट लग जाए, कुछ जल जाए,
एंड एवरीथिंग, कोई ईयर ड्रॉप, कोई आइस ड्रॉप, नोज ड्रॉप, जो भी है, जितना भी आप ला सकते हो मेडिसिन वाले में ज़रूर लेके आना, यहाँ पे नहीं मिलता। एंड किसी भी अपने आसपास वाले डॉक्टर के पास जाओ और उसको बोलो मुझे ट्रैवल करना है आउटसाइड इंडिया, कनाडा, जो भी, और वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बना के देगा। वो प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लाना, अपने बड़े जो आपका सूटकेस होगा उसमें रखना मेडिसिन को। एंड कोई लीगल नहीं है, कोई नहीं रोकता, एंड बस प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए टू बी सेफ साइड। एंड एक रिकमेंडेशन और कि एक अच्छा ट्रिमर ज़रूर इंडिया से लेके आओ। यहाँ पे जितना मैंने देखा है अराउंड $30 to $50, $30 मिनिमम, 30-35 के नीचे कोई अच्छा ट्रिमर नहीं आता ही नहीं है कोई ट्रिमर। एंड अराउंड अच्छा ट्रिमर लेना तो 50, 60, 200, 250 के भी ट्रिमर है। इंडिया में शायद सस्ते मिलते हो, तो इंडिया में अच्छा ट्रिमर आप लेके आ सकते हो। बात रही हेयर ड्रायर की, हेयर ड्रायर यहाँ से आपको एक अच्छा हेयर ड्रायर मिल जाएगा इंडिया से। अगर आप बहुत अच्छा है आपके पास तो ले आओ, स्पेसिफिकली खरीदने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी आपको हेयर ड्रायर्स मिल जाएंगे। सो अब आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे, किचन। एंड यहाँ पे बंदे मैं जानता हूँ मेरे साथ 90% बंदे, जो क्योंकि लड़के ज़्यादा कुक करते नहीं, पर मेरे को कुकिंग बहुत पसंद है। अगर आप यहाँ पे टिफ़िन लगाओगे, एक अच्छा टिफ़िन, घटिया से घटिया टिफ़िन 190 से शुरू होता है, जिसमें आपकी 5 दिन खाना आता है, 2 दिन खाना नहीं आता, दिन में 3 टाइम खाना आता है, जिसमें 4 दिन में 1 टाइम, मतलब दिन का ही 2 टिफ़िन आ जाते हैं पूरे दिन के, सुबह सुबह ही, जिसमें मुश्किल से 5-6 रोटियाँ होती हैं, इतनी कटोरी की 3 सब्जियाँ होती हैं। अगर आपको वो लगाना है तो देख लो। और वो पैसे लेते हैं 190 मिनिमम, और अच्छा टिफिन आपको आता है 350 का, मेरे को पता है, वो अच्छा आता है, लेकिन उसमें भी पोर्शन उतना ही होता है। और $200 में आप अच्छी ग्रोसरी कर सकते हो। अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है 300 लगा लो, 300 लगा लो, अगर रोज ही मीट खा रहे हो सब कुछ। लेकिन नॉर्मल बंदा जिसको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, $200 के $150 भी भाई अच्छी ग्रोसरी भर के पेट खाना खा सकते हो आप। एंड उसके लिए जो चीज़ें, अगर आप खुद कुकिंग अगर नहीं आती है तो सीख लो, अगर अच्छे से रहना है यहाँ पे, नहीं तो फिर भाई दूसरों पे डिपेंडेंट हो तुम। सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे है, मसाले नहीं डालने हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर। एक लूनदानी, पंजाबी में उसको लूनदानी कहते हैं, आई डोंट नो, जिसमें मसाले रखते हैं हम, वो ज़रूर लेके आना अच्छी क्वालिटी के। जितना भी सामान ला रहे हो अच्छी क्वालिटी का लाना। सेकंड, जो कुकर आता है, कुकर मैं लेके आया हूँ छोटा कुकर, प्रेस्टीज का, मुझे नहीं पता कितने लीटर का, लेकिन जो बड़ा कुकर होता है 5 लीटर का, वो लेके आना, क्योंकि यार अक्सर यहाँ पे खाना ना ज़्यादा दिन टाइम के लिए बनाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेवजह की चीज़ें अवॉइड करो, मसाले वसाले, और एक बड़ा कुकर अच्छी क्वालिटी का लेके आओ। यहाँ पे कुकर अगर आप लेने आओगे, आपको मिनिमम टू मिनिमम $100 का मिलेगा अच्छा कुकर। घटिया कुकर जो चाइनीज़ वाला होता है वो आता है $20-30 का, लेकिन उसमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा कुकर $100 का आएगा, 5 लीटर का लेके आओ। अच्छा बड़ा कुकर ला सकते हो तो लाओ, नहीं तो छोटा कुकर तो लाओ। सेकंड, एक नॉन स्टिक पैन लेके आओ इंडक्शन का, जिसमें तड़का वड़का लगा लो, या फिर बेसिक चीज़ें जिसमें आपको कुकर का यूज़ नहीं होता है, वो ले आओ। उसके बाद अगर आप चाय पीते हो, मैंने बचपन में कभी चाय नहीं पी, और जगह है अगर, तो एक चाय पीने वाला जो पैन होता है, जो भी होता है वो वो ले आओ। और अगर जगह नहीं है तो मेरे हिसाब से कुकर में भी चीज़ें उबाली जा सकती हैं। वो चाय पीने वाला बेसिकली क्या, उसमें अंडे उबाल लो, चाय बना लो, वो। लेकिन मैं, अगर मेरे पास नहीं है, मैं चाय नहीं पीता, तो मैं तो कुकर में भी चीज़ें उबाल लेता हूँ। कुकर भी वैसे काम कर सकता है। अगर आप चाय पीते हो तो वो ले आओ। एक छाननी ले आओ जिसमें चाय को छानते हैं हम। एंड उसके बाद जो गलती मैंने की, प्लेट्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कप्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे 2 चम्मच 2 फोक बस यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं। डॉलरामा में बढ़िया क्वालिटी की प्लेट्स मिलती हैं, बढ़िया। एंड बाय बढ़िया आई मीन टू से बढ़िया आपको प्लेट पत्थर की या कांच की या जो भी आपको बढ़िया बोल्स मिल जाएंगे। तो चकला बेलना यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाता है, नहीं लाने की जरूरत। नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट, पीलर ले आओ एक, जिससे आलू छीलते हैं। और वो मल्टीपर्पज़ पीलर आता है, जिसमें पता नहीं 10-12 ब्लेड लगे रहते हैं। मेरे पास अभी फोटो होगी तो मैं डाल दूंगा। एक इंपॉर्टेंट चेंज, रिसेंटली मेरा भाई ओपिनियन बहुत गंदा चेंज हुआ है। मैं चॉपिंग में बहुत विश्वास रखता था कि चॉप करके जो प्याज है, टमाटर, जो भी है, जो ये है एक इसको कहते हैं फूड चॉपर। अभी मैं रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, मेरे एक रूममेट के पास है ये, बेस्ट चीज़ है ब्रो, आपका इतना टाइम सेव होता है इससे। गो फॉर दिस, ब्रिंग इट। यहाँ से यहाँ पे डॉलरामा में ये अवेलेबल है $4-4.5 का, लेकिन हर जगह डॉलरामा में अवेलेबल नहीं होता। यू मे बी लकी, $5 का है यहाँ पे डॉलरामा में, यहाँ के मे बी वहाँ पे हो ना हो। तो एक तो ले आओ, इतना भारी है नहीं, साल का सा, अगर
टूट भी जाए तो यहाँ से आप ले सकते हो अगर आप लकी हो तो। उसके बाद आते हैं कड़शी। कड़शी जो होती है, जिससे वो कड़शी जो होती है, समझ गए होगे। तो इंडिया से यार वुडन कड़छी ले आओ, क्योंकि यहाँ पे जो इंडक्शन पैन होते हैं, कहते हैं जो लोहे की कड़छी उससे स्क्रैचेस आ जाते हैं, उससे वुडन पैन भी खराब होता है सब। तो इंडिया से ना वुडन कड़छी अगर ला सकते हो तो ले आओ। एक कड़छी ले आना। एक होता है जिससे हम पलटते हैं, वो जिससे हम ऑमलेट पलटते हैं, यू नो, प्लेन होती है इसका, वो कड़छी लेके आओ। और एक और मेन चीज़, तवा लेके आओ। तवा यहाँ पे मुझे नहीं पता मिलता है नहीं मिलता है। अब आ जाते हैं क्लोथिंग पे, जिसके लिए सबसे ज़्यादा स्पेस आपको बचानी चाहिए जो मेरे हिसाब से, क्योंकि जो क्लोथ्स आप इंडिया से ले आओगे वो आपका काफ़ी टाइम चलेंगे, जब तक आप एक अच्छा अर्न नहीं करने लग पड़ते फिर खरीदने लग पड़ते। तो आई वुड रिकमेंड अराउंड 15 पेयर्स ऑफ गुड क्वालिटी अंडर गारमेंट्स आप लेके आओ, एंड जो कि आप रोज़ चेंज करते रहो और हफ्ते बाद धो लो। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि चीज़ें पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे जितना आप कपड़े धोते जाओगे उनकी क्वालिटी गिरती जाती है, तो कपड़े जल्दी धोने नहीं चाहिए। इसलिए 15 से ज़्यादा भी ला सकते हो तो ले, 15 मिनिमम लेके आओ अंडर गारमेंट्स। देन उसके बाद आता है आपके थर्मोवील्स। तो मैं 4 से 5 पेयर लाया हूँ, अपर और जो लोअर होता है थर्मल्स का। मेरे को ओंटारियो में इतनी ज़रूरत कभी पड़ी नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे वेदर जाता है -15 या 20 बेसिक आराम से। ओंटारियो में इतना जल्दी इस साल गया हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा जाता नहीं है। तो ओंटारियो में ज़्यादा ज़रूरत पड़े ना पड़े, यहाँ पे पड़ी, ओंटारियो में पड़ जाती है, कईयों को ठंड जल्दी लगती है। तो 4 से 5 पेयर लेके आओ अच्छी क्वालिटी के। बात करते हैं हुडीज़ की। सबसे ज़्यादा मेरी भी पर्सनल हुडीज़। तो यहाँ पे हुडीज़ बहुत पहन सकते हो अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो, स्टूडेंट लाइफ में आप पहनोगे, घर पे पहनोगे। एंड हुडीज़ ला रहे हो तो हुडीज़ सबसे पहले एटलीस्ट 5 हुडीज़ लाओ और थोड़ी ओवर साइज लाओ। उसके बाद 2 ब्लैक टी शर्ट्स, 2 ब्लैक या फिर एटलीस्ट 1 ब्लैक जीन्स तो लाना, बाकी जो जीन्स के पैर आप ला रहे हो। और वो जीन्स ऐसे नहीं कि मैं बाहर पहनने के लिए, आपके काम के लिए कह रहा हूँ, जो गंदी भी हो इन दैट सेंस। तो एक अच्छी जीन्स रख लेना, मतलब आप बाहर पहन लो या फिर एक। और ये जीन्स अच्छी एंड क्वालिटी की हो और कंफर्टेबल हो, क्योंकि आपने अगर काम करना है तो 8-9 घंटे ये पहननी है। सो इट शुड बी कंफर्टेबल। कोई भी आप कैसी भी जैकेट्स ले आओ, कनाडा की ठंड में आई थिंक इंडिया से लाई हुई जैकेट ज़्यादा वर्क नहीं करेंगी। यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी हूँ, यहाँ पे -25-30 तक जाता है। टोरंटो साइड भी जब पीक पे होती है सर्दी और स्नोफॉल होती है तो -15-20 चले जाता है। तो कोई भी जैकेट आप इंडिया से ले आओ नहीं चलने वाली। तो आप फिर भी एटलीस्ट चलो 2 ठंडी के लिए जैकेट्स ले आओ। एक जैकेट या 1-2 जैकेट आप यहाँ पे आके खरीदना -40 तक की। मैंने हॉलिस्टर की ली है यहाँ पे, आई थिंक हॉलिस्टर की आप ले सकते हो। और इंडिया में भी अगर आपके पास अच्छी जैकेट है ज़रूर लेके आओ, बट स्पेसिफिकली 3-4 जैकेट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 से ज़्यादा जैकेट मत लेके आना। अगर आपके पास एक फॉर्मल वेयर सूट है तो ज़रूर लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉलेज में आपका कॉन्वोकेशन होगा तो वहाँ पे आप फॉर्मल वेयर्स पहनोगे, या फिर अपना जो आउटफिट है, मैं सूट नहीं कहता, जो भी अपने दिमाग में आपका आउटफिट है जो आप अपनी कॉन्वोकेशन पे पहनना चाहते होगे वो ले आओ, गर्ल्स बॉयज़ जो भी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सॉक्स। वही है, अगर सर्दियों में आप नॉर्मल सॉक्स नहीं पहन सकते तो जो गर्म सॉक्स होती हैं, गर्म सॉक्स लेके आओ अराउंड 6 से 7 पेयर, एंड ओवरऑल अराउंड 14-15 पेयर सॉक्सेस के भी लेके आओ। एक चीज़ आई वुड रेकमेंड कि आप एक हाई नेक, जो टर्टल नेक कह लो या हाई नेक, वो लेके आना एटलीस्ट 2। वो पहन सकते हो आप यहाँ पे, अच्छी क्वालिटी की वो लेके आना, यहाँ पे थोड़ी महंगी मिलती है। एंड मफलर्स, 2 मफलर्स जो कि आप सर्दियों में यूज़ कर सकते हो। देन ग्लव्स, अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स, बुरी क्वालिटी के तो मत लाना, यहाँ पे आके मिल जाएंगे एकदम। अगर आपको लग रहा है भाई ये तो बचाएंगे -10, 15, 20 में, उसके नीचे तो क्या ही वहाँ यहीं से लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी ग्लव्स आपको मिल रहे हैं तो ज़रूर लेके आओ। बात करते हैं शूज़ की। तो एक ब्लैक शूज़ लेके आना आप, जो एकदम पिच ब्लैक हो, एंड वो ज़रूर लेके आना, वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। नहीं तो यहाँ पे आके आप अगर आपको कोई ब्रांडेड शूज़ लेने हैं तो आई वुड रेकमेंड आप यहाँ आके लो। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कॉपी का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे, ओरिजिनल ही है और सस्ते हैं काफ़ी जूते, इफ़ यू आर अर्निंग। तो यहाँ पे अगर आप जूते लोगे तो यहाँ पे आके आप लेना। अगर आपके पास जो जूते इंडिया में हैं वो तो ले ही आओ,
स्पेशली कोई 15-20 हज़ार का जूता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्नो शूज़ लेने की इंडिया से कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्नो शू सबसे पहले तो भारी बहुत होगा, बैग वैग में भर जाएगा। स्नो शू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्लीपर ज़रूर लेके आना इंडिया से। यहाँ पे स्लीपर्स आप लेते कहाँ जाओगे? मेन चीज़ें हैं यहाँ पे, मिले ना मिले, लेकिन पहले दिन ही बंदा स्लीपर्स लेने कहीं नहीं जाएगा। स्लीपर्स अच्छी क्वालिटी की, क्योंकि यहाँ भी महंगी मिलती हैं, तो मैं तो अच्छी क्वालिटी की स्लीपर जो जिसमें कंफर्टेबल हो। एक जो चीज़ है कि यहाँ पे कपड़े बहुत महंगे हैं, हद से ज़्यादा महंगे हैं। अगर अच्छे कपड़े आप ले रहे हो तो इंडिया से अच्छे कपड़े लेके आओ। अक्सर लोग यहाँ से मंगवाते हैं वापस कपड़े। ब्लैंकेट वाली बात जो मैंने पहले की थी, यहाँ पे ब्लैंकेट्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अक्सर लोग प्रेफर करते हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत घटिया ब्लैंकेट ले आओ, नहीं, अच्छी क्वालिटी का ब्लैंकेट, पर रजाई मत लाओ। एक चीज़ सारे जिन्ने भी सरदार बंदे देख रहे हैं, बाज या जड़ा वो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ सूटकेस च रखियो। एटलीस्ट भाई 7 ਤੋਂ 8 ਬਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। सो या दिस वॉज टूडेज वीडियो ऑन पैकिंग एंड जो भी कैरी ऑन लगेज का जो कन्फ्यूजन था। बेसिकली ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि मैं बहुत कंफ्यूज था इन चीज़ों के लिए, और किसी ने इस पे वीडियो बनाई नहीं थी। सो आई थिंक अगर कोई मेरे जैसा वहाँ बैठा है तो वो उसकी कन्फ्यूजन तो आई थिंक आज पूरी हो गई होगी क्लियर। और कोई भी अभी भी हो तो मेरे को कमेंट डाउन नीचे करना है, I'll reply. So okay then, bye guys, have a good day.